प्यारे शिव की याद में एक गीत आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वही होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया मुझसे लगा लो अपना मन। हम सा नहीं कोई ज़माने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा दुनिया तो माया भी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। हर शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। शुभ परिवर्तन। ज्ञानी तुम आत्मा किसको कहेंगे, पूरा बलि चढ़ना माना क्या। और आज बाप दादा सौदागर तो है ही, लेकिन एक दुकानदार के रूप से सामने जरूर बिजनेसमैन पार्ट बैठे हुए हैं। तो बाबा ने आज सौदागर का एक रूप रखा है। वंडरफुल हट्टी है, सब सामान यहाँ मिलता है फुल गारंटी में। वो सामान जो कभी धोखा नहीं देगा, विनाश होता नहीं है, जब तक है तब तक पूरा रहता है, बाद में मर्ज हो जाता है। जैसे बाप का दिव्य जन्म होता है, रावण का भी जन्म होता है।
भी बाबा ने आज मुरली में स्पष्ट किया। 2 अप्रैल बाप दादा सूक्ष्म वतन, मीठे बच्चे, बाप की यह वंडरफुल हट्टी दुकान है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। भक्तों का भगवान भी मिलता है, बच्चों का बाप भी, पढ़ने वालों के लिए शिक्षक भी, फॉलो करने वालों के लिए सद्गुरु भी, सब मिलता है। लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो लेने क्या आया है, बाकी मिलता सब कुछ है। मम्मा ने आज कहा है, या कहें मम्मा के शब्द बाबा ने रिपीट किए या बाबा के शब्द मम्मा रिपीट कर दिए, कैसे भी समझो। देने वाला देता, लेने वाले थक जाते हैं, कमजोर होंगे। प्रश्न है, पूरा पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? उत्तर, पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि का योग एक तरफ रहे, बच्चे आदि कोई देहधारी याद ना हो। बाबा ने बच्चे इसलिए कहा क्योंकि सबसे ज्यादा मोह उन्हीं में होता है। बच्चे आदि कोई देहधारी याद ना आए, देह का भान टूट जाए, ऐसा जो पूरा बलि चढ़ते हैं उन्हें 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है। जो एक दो के नाम रूप में लट्टू होते हैं वह बाप का और अपना नाम बदनाम करते हैं। जो एक दो के नाम रूप में लट्टू होते हैं वह बाप का और अपना नाम बदनाम करते हैं। और लट्टू होने के लिए कोई विशेष आकर्षण की आवश्यकता भी नहीं है। आप कोई भी देहधारी के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, संकल्प चलाना शुरू कर दीजिए, आपको उनके प्रति आकर्षण हो ही जाएगा। लौकिक वस्तुओं के प्रति भी आप संकल्प चलाते हैं, मेरी है, तो उनसे भी जीवित मनुष्यों जैसी आसक्ति। कुत्ते घर में पालते हैं, गाय घर में पालते हैं, उनसे भी इतनी आसक्ति हो जाती है। अच्छे जो योगी होते हैं वह 4-5 दिन भोजन भी ना खावें तो उनको परवाह नहीं है। बाबा ने ये बात कही हुई है तो एक समझ पीछे है इसके, कि जो बच्चे जिनमें खाने की आसक्ति होगी या जो जरा सा उनको खाना लेट हो जाए तो एकदम तिलमिला उठते होंगे, तो बाबा उनके सामने एकदम अति की बात करता है। जैसे अगर किसी को अपनी देह से प्यार हो कि थोड़ी सी भी चोट नहीं पहुंच जाए तो बाबा उनके सामने कहेगा मौत सामने खड़ा है, लाशों के अंबार लगेंगे, तुम्हारे शरीर का अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं रहेगा। एकदम एक्सट्रीम कि कहाँ कोई अभी एक खरोंच लगने के लिए तैयार नहीं है और बाबा एकदम से बोलेगा मौत सामने खड़ा है। तो जरूर कोई ऐसा बच्चा सामने रहा होगा जो भूखा रह ना सकता हो, थोड़ा भी खाना लेट हुआ उत्पात मचा दिया हो, तो बाबा ने क्या बोला अच्छे योगी 4-5 दिन भी भूखे रह सकते हैं। इसको अपना एम ना बना ले कि अच्छा तो मैं अच्छा योगी हूँ इसका मतलब 4-5 दिन भूखा रहूं। ये भी उसी बाबा ने कहा हुआ है कि शरीर को कष्ट नहीं देना है। बाकी ऐसा जरूर है कि आवश्यकता पड़ने पर योग युक्त स्थिति में अगर शरीर को भोजन न भी मिले तो शरीर वंडरफुल चल सकता है। जब ड्रामा अनुसार परिस्थिति वास्तव में ऐसी हो जाएगी कि 4-5 दिन भोजन न मिले तो बाबा की मदद मिलती है। बाकी ये संभव नहीं है कि बिना भोजन के 4-5 दिन शरीर चले और न चलाना। इसमें हमको प्रसंग याद आता है, बहनें बैठी हुई थी, टीचर्स चर्चाएं कर रही थी आपस में कि हमने प्रयोग करना शुरू किए हैं। मैं बिना पानी पिए दिन बिताती हूँ, मैं
एक 2 टाइम का खाना मिस कर देती हूँ, या मैं ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ, इस समय खाना नहीं मिलेगा। तो ऐसे ऐसे प्रयोग टीचर्स आपस में कर रही थी। चक्रधारी दीदी भी उनमें से थी। दादी गुलजार वहां से होके गुजरी, दादी को बुलाया, पूछा, दादी ये बहनें ऐसा ऐसा अभ्यास करती हैं विनाश काल के लिए, आप क्या समझती हैं? दादी ने सबसे पहली लाइन बोली, मैं नहीं समझती हूँ कि बाबा ये चाहता है। मैं नहीं समझती हूँ, जब बेगरी पार्ट था तो भी बाबा ने हमको भूखा नहीं रखा। मीठा पानी या कुछ तो करके उसमें सोडा डाल के वो इतना इतना हो जाए, या तो छाछ डोडा, कुछ ना कुछ पेट में जाता जरूर था। उस समय में भी बाबा ने भूखा नहीं रखा। तो उन्होंने बोला कि अंत समय में परिस्थिति भूख की उनकी होगी जिन्होंने आसक्तिवश भोजन खाया था, और जो आसक्त से रहे होंगे तो शरीर कैसे छूटेगा कि भोजन नहीं मिल रहा है मन पसंद, तो भले दूसरा भोजन मिल भी रहा है लेकिन उस आसक्ति में शरीर छोड़ेंगे और दुर्गति। तो वहां भी एक बात स्पष्ट हुई थी कि बाबा हठ योगी बिल्कुल भी नहीं बना रहे हैं कि भूखे रहे। जो अच्छा देखना है मेरे में किसी चीज का लोभ तो नहीं है। अगर कोई खामियां हैं तो वह निकालनी पड़े, खामियां छिपी नहीं रह सकती। अब तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से, किसको बैठ दृष्टि देंगे उठाने के लिए? बाप बहुत मदद करते हैं। अगर कोई खामियां हैं तो निकालनी पड़े। बाबा के पास, बाबा को दिक्कत इस चीज की नहीं है कि चीज क्यों है तुम्हारे पास, बाबा कह रहे हैं लोभ नहीं होना चाहिए। स्वाद आई सब्जी तो अरे थोड़ी और होती, या इसको मैं बचा लूं बाद में और खाऊंगा। टोली मिली किसी और के लिए बचाई तो अलग बात है कि किसी और बाबा के बच्चे को दे, लेकिन मैं ही इसको बाद में खाऊंगा। लोभ, लोभ की वृत्ति अपने ही भोग के लिए बचाता है कि एक बार में ना करूं, थोड़ा थोड़ा करके करूंगा। स्वाद एक बार में खत्म ना हो, थोड़ा थोड़ा करके बार बार में मैं उपभोग करूंगा उससे। ये लोभ है। बच्चों के अंदर लोभ की वृत्ति दिखती होगी। कोई कोई बच्चे होते हैं चॉकलेट आएगी एक साथ खा जाएंगे पूरी, वो है हबच। कि इतनी बड़ी चॉकलेट थी, उसका कायदा बनता था कि उसको कई बार में खाया जाए, लेकिन हवचवश एक बार में पूरी निगल गए। अब इसी का लोभ कैसा होगा कि इतनी सी है वो एक बार में खाई जा सकती है, लेकिन उसके कई टुकड़े कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा खाते हैं फिर रख देते हैं, फिर थोड़ा खाया फिर रख दिया, खत्म ना हो जाए कहीं। ये लोभ हो जाता है। कोई चीज को भोगना के लिए बचाना, लोभ। कोई की पत्नी बीमार हो जाए तो पति को बड़ा उस समय आता है कि इसको कुछ हो ना जाए, इसलिए नहीं कि वो उसकी बहुत सेवा करता था, उसके साथ बर्तन मंजवा देता था, लेकिन वो अकेला हो जाएगा। तो लोभ किसी को जिंदा तक रखवा लेता है। वैसे कोई सेवा नहीं करता होगा शायद, लेकिन अगर उस शरीर को कुछ हो गया तो सेवा भी कर लेगा, लेकिन जहां वो शरीर ठीक हो गया उसके बाद वो सब कुछ करना बंद भी कर देगा, क्योंकि वास्तव में वो उसकी चिंता नहीं करता है, परवाह नहीं करता है। उसको परवाह अपने लोभ की है कि मुझे सुख मिलता रहे। तो दुख के समय में जो सेवा करे, लेकिन सुख के समय में सेवा लेना शुरू कर दे, देना बंद कर दे, तो कहाँ ना कहाँ उस सेवा में भी क्या था,
लोभ। तो अगर कोई खामियां हैं तो वह निकालनी पड़े, खामियां छिपी नहीं रह सकती। अब तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से, किसको दृष्टि देंगे उठाने के लिए? मीन्स किसी ना किसी को बाबा निमित्त बना देगा तुमको सुधारने के। तुम मुझे बताओ तो सही कि तुम में ये कमी है, मैं मदद करूंगा तुम्हारी, लेकिन तुम मुझे बताओ तो। अगर हम बाबा को अपनी कोई कमियां नहीं बताते हैं योग में बाबा से नजरें मिला के, तो इसका मतलब एक ही है, अभी हम चाह ही नहीं रहे हैं खुद कि वो खत्म हो, क्योंकि बाबा को बोलेंगे तो खत्म होगी, और खत्म करना नहीं चाहते। तो बाबा बोले किसको दृष्टि देंगे उठाने के लिए, ड्रामा में परिस्थितियां भेज देगा वो उस प्रॉब्लम को कुरेदने के लिए। बाप बहुत मदद करते हैं। 8/4/2022 की मुरली से ये प्रश्न लिया गया था। ओम शांति। ये लॉ है यज्ञ में कि कोई भी अपनी कितनी ही कड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, अगर उससे वो छूटना चाहे, बाबा उसको मदद ना करे, ये हो नहीं सकता। बाबा अव्यक्त बाप दादा भी बोलते रहे हैं इस चीज को कि कोई कहे कि बाबा मदद नहीं करता तो ये रॉन्ग है। ऐसा हो नहीं सकता कि मदद ना मिले, लेकिन हिम्मते मर्दा मदद ए खुदा, बाबा अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य थे कि हिम्मत का कदम अगर उसने उठाया होगा, मीन्स वो खुद अपने खिलाफ जाने को तैयार हो। अगर कोई कहे ऐसा, बाबा छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन क्या करें, तो ये हिम्मत ही नहीं है ना उसमें, क्योंकि हर विकार किसी ना किसी आसक्ति से जुड़ा हुआ है। मेरे से बहुत पहले इसको डिस्कस किया था कि विकार क्यों आत्मा नहीं छोड़ रही है जबकि उसको दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि विकारों से मिलने वाले किसी न किसी सुख से मेरी आसक्ति भी है। जैसे लोभ स्वाद दिलाता है, मोह दैहिक स्नेह दिलाता है, अहंकार मान सम्मान का सुख देता है, क्रोध अंदर जो व्यर्थ संकल्पों की बाढ़ आती है उसको बाहर निकालने में मदद करता है, अंदर जो एक ब्लॉकेज हो जाती है उसको बाहर लाने में मदद करता है, शॉर्टकट में काम करवा देता है। हर विकार के अपने कुछ ना कुछ फायदे हैं कलयुग की दुनिया में, अल्पकाल के। आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन कुछ अल्पकाल का फायदा भी है, और वो फायदा आत्मा को चाहिए। गुण आदि मध्य अंत सुख देते हैं, विकार आदि मध्य अंत दुख ही देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है उनसे सुख है और उससे आ सकती है आत्मा। अगर विकारों से मिलने वाले फायदों का हम त्याग नहीं कर सकते तो विकार कभी नहीं जाएंगे। जैसे भोजन के स्वाद को अगर हम छोड़ नहीं सकते तो लोभ कभी नहीं जाएगा। हम चाहें कि मेरा बेटा मुझसे मम्मी मम्मी या मेरा नाती मुझसे अम्मा अम्मा कहता रहे और उसका मोह भी खत्म हो जाए, मेरा उससे मोह भी ना रहे, ये दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। अब एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारा मोह भी खत्म हो जाए, दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि वो चीज कहना बंद भी ना करे, वो समझे मुझे कि मैं उसका वो हूं, मैं उसकी वो हूं, लेकिन मेरा मोह उससे, मतलब हम इतने दुष्ट हैं कि हम चाहते हैं कि मेरा बंधन तो उससे टूटे लेकिन उसका बंधन मुझसे बंधा रहे। मैं तो बाबा का बच्चा बनूं लेकिन वो मेरा बच्चा ही रहे, वो अनाथ हो जाए लेकिन मैं अनाथ ना हूं। तो ये है लोभ जो आपको स्वार्थी बना देता है। लोभ का फाइनल रिजल्ट होता है स्वार्थी। कोई भी अगर स्वार्थी है तो मतलब उसमें लोभ है। लोभ दिखता है बाहर स्वार्थ के रूप से। अब बच्चे बैठे हैं बेहद के बाप के सामने, इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए, और बेहद के बच्चे बैठे हैं और बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। हद की बातें अब छूटी। आज की मुरली का कैच पॉइंट है ये। हद की बातें अब छूटी, छूटी नहीं है, छोड़नी है। भोजन नहीं छोड़ना है,
भोजन की आसक्ति छोड़नी है। भोजन छोड़ा, बाबा उधर से बोलेगा हटी होगी, लेकिन भोजन की आसक्ति छोड़ो। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए, और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। हद की बातें अब छूटी, यह है बेहद का बाप। इनके पास वैरायटी सामान है। क्या क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का, शांति का सागर है। उसके पास यह वंडरफुल अलौकिक सामान है। फिर गाया भी जाता है, सुख करता है। यह एक ही दुकान ठहरी, और तो कोई का ऐसा दुकान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान है? कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचा सामान है बाप के पास। सबसे ऊंचा सामान है बाप के, इतना ऊंचा कि बच्चे का हाथ ही नहीं पहुंच रहा है। दुकानदारी ज्यादा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ऐसी महिमा कभी किसकी गाई नहीं जाती कि तुम ही सब कुछ हो। हर एक एक रोल निभा सकता है। माता माँ बन सकती है, बाप बाप हो सकता है, लेकिन सारे संबंध एक से ही फील हो जाएं ऐसा नहीं होता। लेकिन शिव बाबा इकलौता ऐसा है जिससे आप सर्व संबंध सब अनुभव कर सकते हो। मैं बीज हूं, इसलिए ड्रामा में भी जितने रस तुमको दिखते हैं वो सब मेरे ही दिए हुए हैं। उन सबका सार मैं हूं। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं। प्रैक्टिकली समझिए, भक्ति मार्ग में भी दिखाया है कि त्रिदेव मोस्ट पावरफुल होते हैं। त्रिदेवों से ही शक्ति मिलती है इंद्र वगैरह को। अब इंद्र से बारिश वगैरह होती है। कृष्ण नीचे धरा पे लीलाएं कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं तुम मेरी बात सुनो, तुम इंद्र की पूजा मत करो, तुम गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। मैं कह रहा हूं, उन्होंने की। इंद्र नाराज, मेरी पूजा कैसे नहीं कर रहे? विघ्न डाल दिए, क्या बिगाड़ सके? सोर्स तो वो है ना। उसमें तो देवताओं को ऐसा दिखा देते हैं, वास्तव में तो देवता ऐसे होते नहीं। लेकिन ये देह भान की वृत्ति दिखाई है कि अगर आत्मा ड्रामा से परे निकलकर अपने असली सोर्स से कुछ लेने की कोशिश करती है तो दैहिक वृत्तियां उसको परेशान करती हैं कि वहां से क्यों ले रहे हो, यहां से क्यों नहीं ले रहे। इंद्रियां विघ्न डालती हैं। इंद्र विघ्न डाल रहा है। बारिश करवा दी, बाढ़ ले आया। यहाँ बारिश हो जाती है इच्छाओं की, संकल्पों की, वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। बाढ़ आ जाती है भावनाओं की, शरीर में तिलमिलाहट होती है चाय ना मिले तो। या जैसे कईयों का वाक्य होता है कि रोटी से पेट भरता है, चावल से पेट थोड़े ना भरता, या फलों से थोड़े ना पेट भरता। वो थोड़े ना कोई, वो तो ऐसे ही बस खाने की चीजें हैं, ऐसे ही अलग पेट में जाती हैं वो कहीं। तो ये आसक्तियां इंद्र ये विघ्न डालता है। कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए, वह सब हद की दुकान है। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीजें हैं, एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीजें हैं। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीजें हैं, यह ही एक बाप है जिसके पास बेहद की चीजें हैं। इतना आत्माओं को आसक्ति है, जैसे बाबा ने बोला कि सारे संबंध मुझे एक से निभाए जा सकते हैं। आजकल के टाइम में ट्रेंड चलता है उसका, खाटू श्याम का। तो बुद्धि प्रश्न पूछती है कि खाटू श्याम को श्याम ने वो बनाया ना, माना कृष्ण से उसको उपाधि दी थी जिसकी वजह से वह पूजे जाते हैं। तो कृष्ण ने उसको पूज्य बनाया और आपके पास अवेलेबल है, कृष्ण भी पूजा जा सकता है। लेकिन आप कृष्ण को छोड़ के
जिसने उसको बनाया, खाटू श्याम को खाटू श्याम बनाया एक्चुअल श्याम ने, भक्ति मार्ग की भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन उसको छोड़ के उसकी पूजा कर रहे हैं। ये ऐसा हुआ कि किसी के बच्चे से 10 रुपए मिल सकते हैं और उसके बाप से 1 लाख मिल सकते हैं, लेकिन उसको छोड़ के बच्चे से ले लें। कोई भक्ति की भावना नहीं है, बस वहां अल्पकाल की सिद्धियां हैं, अल्पकाल के फायदे हैं, और कृष्ण को पूजेंगे तो उसके जैसे चरित्र धारण करने पड़ेंगे। खाटू श्याम थोड़े ना बोलेगा गीता पढ़ो, खाटू श्याम थोड़े ना कहता पवित्र रहो। हाँ, समर्पण का जरूर वो कहता है, तो भी वो समझ में नहीं आएगा। खाटू श्याम से ये नहीं दिखाया है कि कृष्ण ने कहा तो उसने अपना सर काट के रख दिया बिना किसी बात के, लेकिन उससे क्या सीखा है? हारे का सहारा, हम हारे हुए हैं, हमारे साथ सताए हुए हैं। तो इस तरह की भक्ति आजकल चलती है। कल ऐसा ही हम यहाँ पर काम करते हैं, और वो हमारे कान्हा जी को, गोपाल जी को 12,000 दिखाई किसके लिए? गोपाल जी को राधा को, उनके एक बड़े राधा और कृष्ण जी का जोड़ा है, और वो लड्डू गोपाल वो छोटे हैं, तो उनको तो पूछती है, उनको नहीं राधा को फिर नहीं लाई, राधा को न लाई तो कान्हा जी रह जाते। मैं बोली उनके बड़े रूप को छोड़कर के छोटे रूप को तो लेके आई हम लोग, तो जो उन्हें में लगा है ना, वो अलग है, वो अलग है। जिसके पास यह चीजें हैं, सारी दुनिया में सबके पास हैं हद की चीजें। और हाँ, इनकी दक्षिणा जो कोई देगा जाए, इनको गोपाल जी को विदा अलग देगा, हम भी अलग डाला बच्चा। सारी दुनिया में सबके पास हैं हद की चीजें, यह एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीजें हैं। हद के लोगों से, हद की दुनिया में हद की चीजें मैंने खूब ले ली और खूब दे दी। अब समय है बेहद के बाप से बेहद की चीजें लेने का, और इस दुनिया के हद के लोगों को भी उस दुनिया की बेहद की चीजें देने का। जिस बाप के पास यह चीजें हैं, तो बच्चों का भी हक है उन पर, परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप की चीजों के हम मालिक होने चाहिए। बाप आते भी हैं भारत में, बाप के पास जो सब चीजें हैं वे जरूर ले आएंगे। बाबा कह रहे हैं तुम्हारे पास जो सब चीजें हैं वो तुम मुझे अर्पण करने के लिए नहीं ला रहे हो, लेकिन मेरे पास जो सब चीजें हैं मैं सब तुम्हारे लिए ले आया हूं। उनके पास लेने लिए तो जा नहीं सकते, बाबा बता रहे हैं परम धाम तो तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम आ जाओ, तो मैं ही आ जाता हूँ। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है, कल्प 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 के संगम पर मैं आकर तुमको सब चीजें दे जाता हूँ, वह फिर कभी नहीं मिल सकता। कल्प कल्प के संगम पर मैं आकर तुमको सब चीजें दे जाता हूँ, फिर वह कभी मिल नहीं सकता। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। यह अभी तुम समझते हो, फिर तो सब भूल जाएंगे। ये तुम अभी समझते हो, फिर तुम ये सब भूल जाओगे। तो अभी इतना जी भर के याद कर लो जितना किया जा सके। सब किस्म के सुख देते हैं, इससे जास्ती कोई सुख होता नहीं। लेकिन अगर उन अलौकिक सुखों के सामने अगर फिर भी हम इंद्रिय लौकिक सुखों को चुनेंगे तो अलौकिक सुखों से फिर वंचित तो रहना पड़ेगा। बाप समझाते हैं तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल कहाँ गंवा दिया। अब फिर बाप कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ कर ले लो। बाबा ये पुरुषार्थ क्यों लगाते हो?
बाबा ऐसा क्यों कहते हो? दे दो ना सीधे। देखो ना, हमारे बच्चे ने तो कुछ नहीं किया। 25 साल का 30 साल का बच्चा है, बच्चा है। 25-30 साल का हो गया है लेकिन बच्चा है अभी। तो उसने तो कुछ नहीं किया, फिर भी हमने सारी प्रॉपर्टी उसको दे दी। फॉलो चिल्ड्रन। हमको देखो ना, हम तो देखो ऐसे ही कपटी है, दुष्ट है, ऐब लगे हुए हैं उसमें, शराब भी पीता है, 4 गाली भी दे देगा हमको, फिर भी देखो हम कितने निरहंकारी हैं बाबा, हम सब दे देते हैं। आप ऐसे क्यों नहीं? अब फिर बाप कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ कर ले लो। बच्चे कहते हैं, कल की मुरली में बाबा कैसे कह रहे थे कि भक्ति मार्ग में तुमने वायदा किया था। बाबा मतलब सोचो कि इस भावना से याद कर रहा होगा। एक तरफ बाबा देख रहा होगा कि भक्ति में ये कहते थे कि सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तुम आओगे तो हम अपना सब कुछ छोड़ देंगे, हम बलिहार जाएंगे। और अब जब वो आ गया तो याद करता है कि क्या हुआ, तेरा वादा कहाँ गए। फिर बाबा याद करता है, अच्छा झंडे के नीचे भी तुम खूब हाथ उचक उचक के, एकदम हाथ तान के। बाबा याद करता है, डायमंड हॉल में भी खूब हाथ खड़े करते हो। बच्चे कहते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं, यह क्या, कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या? बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? ये आ तो ये मतलब निकलता है कि तुम बच्चे नहीं हो, तो भूलता है। लेकिन ये भी नहीं मानेंगे, माया आ जाती है, सबसे सेफ रूट माया आ जाती है, इसलिए भूल जाते हैं। मीठे मीठे सिकील दे बच्चे याद की यात्रा में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, और उपाय कोई है नहीं। याद में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। अरे बाबा देख लो, कोई तो कुछ भोग लगवा दे कुछ तो। आज बाबा ने जो पहली लाइन थी ना, बाप बेहद का, दादा बेहद का, वर्षा बेहद का, बच्चे बेहद के, सब बेहद का। और हम लोगों का जो मुख्य है, बाबा ने बोला कि अब तक 84 जन्म तुमने खूब हद की चीजों का लेन देन किया है, लेकिन अगर ज्ञान में आने के बावजूद भी अगर बाबा के बच्चों को सेंटर बुलाने के लिए, सेंटर से जोड़े रखने के लिए हमको हद के खाने की वस्तुओं की ही जरूरत पड़ती है, तो फिर क्या हमने बेहद का वर्षा पाया है? क्या ज्ञान में, योग में, धारणाओं में इतनी अट्रैक्शन नहीं है कि उसके बलबूते से ही सब चल सके? सब कुछ भूल जाते हैं, फिर बाप आकर याद दिलाते हैं, तुम ही थे। बाप समझाते हैं, यह सारी दुनिया पुरानी जड़जड़ी भूत है। दुनिया तो यही है, लेकिन पुरानी और जड़जड़ी भूत। बाप कहते हैं, वह कहते हैं हम मान नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है। माना उनसे कहो ना कि स्वर्ग कहीं कोई ऊपर नहीं है, यही स्वर्ग था, यही नर्क हो गया है, तो कहते हैं हम मान नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा आते हैं, वह है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन के गेट खोलने आएगा। दो प्रसंग सामने रखते हैं। ये अभी कहा गया ना कि हम नहीं मान सकते। एक बच्चे जब पैदा हुआ, उसने बचपन से अपने माता पिता को भक्ति करते हुए देखा। उसको बचपन से रटाया गया कि ये भगवान जी हैं और इनके सामने पूजा पाई करनी होती है और हाथ जोड़ने होते हैं। और बचपन से उसको वही बुद्धि में भरा गया और उसने वो करना शुरू कर दिया है।
दूसरी तरफ एक आतंकवादी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। उसने अपने माँ-बाप को बचपन से बंदूक चलाते हुए देखा। उसने कहा कि जो कोई भी दिखे उसको मारना होता है। उसने वो करना शुरू कर दिया। यदि इस बच्चे की भक्ति में उसका अपना चयन आप कहते हो कि नहीं हम अपनी मर्जी से भगवान के हैं, तो उस बच्चे का भी कोई दोष नहीं हुआ ना, उसने भी तो फॉलो ही किया था। माना यहाँ जो मेन बात समझाना चाहते हैं कि आज के समय की भक्ति है, वो कोई बच्चे ने अपने आप चुनी नहीं है, वो उन पर थोपी जाती है। गुरुकुल का सिस्टम जब भारत में हुआ करता था, तो वो कैसा था कि वो बचपन से बच्चे पूजा नहीं करते थे। उन्हें मंत्र वगैरह सिखाए जाते थे वेदों के, लेकिन कोई की पूजा करनी है ये अलाउ ही नहीं होता था, बच्चे पूजा करते नहीं थे। जब तक गुरुकुल में पढ़ रहे हैं वो 16-17 वर्ष की आयु तक, उसके बाद जब वो समझ जाते थे कि हमारा नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है, उस अनुसार सोच समझ के वो चुनते थे कि हमको इनकी पूजा करनी है और पूरा जीवन फिर उस एक इष्ट को समर्पित करते थे, होशो हवास में। उन पे थोपा नहीं जाता था किसी देवी देवता को। जब स्वयं बड़े हो गए हैं तब गुरु ही कहता था कि अब किसी इष्ट को चुनो, और वहां से खुद चुनते थे और इसीलिए वो निभाते थे। आज क्यों देवी देवता इतने बदल जाते हैं और घर में पूजालों में मार्केट लगा होता है देवी देवताओं का? क्योंकि खुद चुना नहीं है, थोपा गया है। पड़ोसी देख लिया, कहीं से कुछ और देख लिया। तो अगर ये नकल करके करने से भगत हो जाते हैं, तो वो भी नकल करने से आतंकवादी हो गया। उसका कोई लाभ नहीं, उसका भी कोई दोष नहीं। ब्राह्मण ज्ञान में कैसे चल रहे हैं? कहीं देखा देखी तो नहीं है? मानो एक बहुत बड़ी क्लास लगी हुई हो, भाई बहनें बहुत आ जाएं, तो ज्यादा अच्छा लगता है मुरली सुनने में, या मैं अकेला बैठा हूँ पूरी क्लास में और कोई नहीं है तो भी मैं मुरली सुनूं और मुझे उतना ही अच्छा लगे जितना भरी भीड़ की क्लास में मुझे अच्छा लग रहा है? अगर संख्या ज्यादा है और मेरे पे उसका असर होता है कि अरे हम एक बड़े ग्रुप में, मानो कहीं रैली निकली, एक जगह रैली में सिर्फ 6 लोग थे, दूसरी तरफ रैली में 600 थे, मुझे किस रैली में अच्छा लगता है? बुद्धि विवेक ऐसा कहता है कि मेजोरिटी को 600। आप हो सकता है परिपक्व अवस्था वाले हैं इसलिए आंसर दे पा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी, बाबा को क्या पसंद है? क्वालिटी की क्वांटिटी? संख्या ज्यादा हो वो ज्यादा बाबा को पसंद है, या संख्या कम हो लेकिन वारिस बच्चे हों? बाबा ने दादियों को चुना। भीड़ चाहिए होती तो बाबा साक्षात्कार की जो धूम थी उसको चालू रख सकते थे, भीड़ बहुत आ जाती, लेकिन बाबा ने साक्षात्कार का पार्ट बंद किया। अरे वाह में इतनी पावर है, सबकी बुद्धि घुमा दे वो, वह कहते भी हैं हम मान नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा आते हैं। ये हमको प्रैक्टिकली ये समझना होगा, इतना सूक्ष्म अहंकार होता है ये, कि जैसे बाबा के कमरे में हम गए हुए हैं, अगर बाबा के कमरे में कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, तो मेरा जो बिहेवियर है वो बदल जाएगा। और अगर बाबा के कमरे में और कई भाई बहने बैठे हुए हैं तो हमारा व्यवहार बदल जाए। अगर कोई व्यक्तियों की उपस्थिति मेरे बिहेवियर में परिवर्तन ला रही है, तो ये इस बात का सूचक है कि मेरे में देह अहंकार है। देह भान नहीं, देह अभिमान नहीं, देह अहंकार है। क्योंकि अहंकार होता है जो किसी की उपस्थिति में अपना व्यवहार परिवर्तन करते हैं। शाम को उस सेंटर पर गए, शाम की क्लास में बारिश का टाइम था, ज्यादा हम आप नहीं पहुंचे और हम पहुंच गए, अगर कोई भी न देखा तो हमने फिर हम बोले आए हैं तो हम रूप लगाने लगे, और बार बार ऐसा लगा कि बाबा ब्रह्मा बाबा
रूप बदलना है, एकदम ऐसा लगा था बिल्कुल रूप बदल गया और देख रहा एकदम अंदर से इतना डर सा लगा मेरे में, एकदम नो लगा कि जल्दी चल यहाँ से, लगा बाबा रूप बदलना है। और फिर हमने उन्हीं का ये डर ही तो निकालना है, हम बैठे फिर बार बार यही लग रहा था बाबा बार बार रूप बदलना, देख रहा बिल्कुल साक्षात्कार, और ऐसा भयंकर डर लगने लगा। शाम के टाइम में गुरु कमरा में और लाइट और जरा नहीं डाल। इससे तो हमको वो याद आ रहा है कि अकेलापन धर्मराजपुरी है। तो प्रैक्टिकल ये देखना होता कि भाई बहनों की उपस्थिति, ब्राह्मण समाज की जरूरत तो मुझे नहीं पड़ती है, ज्ञानी जीवन माना अकेले हैं, अकेले हैं, कोई नहीं चाहिए, हैं सब ब्राह्मण परिवार है पूरा, लेकिन जरूरत पड़े तो मुझे कोई नहीं चाहिए। वरना एक दिन ऐसा हो सकता है कि ड्रामा मुझे घर में बंद कर दे और मुरलियों के साथ बंद कर दे, सेंटर है ही नहीं, कहाँ जाओगे, और अकेले मेरा मुरली पढ़ने का मन ना करे, ये हो सकता है बिल्कुल। अकेले योग लगाने का मन ना करे, वो होड़क अंदर लगने लगे, उससे ये पता चलेगा कि पूरा जीवन 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल ज्ञान में चले, लेकिन चल इसलिए रहे थे क्योंकि सब चल रहे हैं। मैं दूसरों के साथ से ज्ञान में चला था, अकेले नहीं। इसलिए देखा जाता है कि अगर सब बैठ के ज्ञान चर्चा कर रहे हैं तो ज्ञान चर्चाएं हो जाती हैं, लेकिन अकेले में मनन नहीं कर पाते। सब संगठन में बैठे हैं तो शायद आधा घंटा भी योग लगा लेंगे, लेकिन अकेले 5 मिनट बैठना भी भारी पड़ता है। तो हम बाबा के योगी नहीं हैं, ब्राह्मण परिवार के योगी। हम जब लौकिक थे तब भी सामाजिक थे, अब अलौकिक हो गए हैं तो भी सामाजिक हैं। तो ये बहुत अंदर चेकिंग चाहिए होती है। खुद मैं बाबा से दृष्टि ले रहा हूँ या नजरें मिला रहा हूँ तो अलग है, कोई से दृष्टि ले रहा हूँ तो मैं अपनी आंखों अलग तरीके से कर रहा हूँ। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता भी नहीं चलता है कि देह भान हमसे नौटंकी करवा लेता है, छल कपट करवा लेता है कि कोई देख रहा है तो थोड़ा एक्शन अच्छा कर दो। हाँ, नॉर्मली बात अलग तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मुरली क्लास में आए हैं तो भाषा एकदम बदल गई, फिर जैसे ही मुरली क्लास से बाहर निकले भाषा फिर बदल गई। ये सब देह अहंकार के सूचक हैं, अभिमान नहीं, अहंकार। अहंकार रूप बदलता है आकार देख के, आत्मा किसी आकार को देख के अपना व्यवहार नहीं बदलती है, वो निराकार है। आकारी दुनिया और आकारी लोग देह अहंकारी को बदल देते हैं। वह है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन के गेट खुलने आएगा, आएगा भी तब जब हेल होगा। बहुत एक मोटा सा एग्जाम्पल देंगे कि अगर कोई बहुत अमीर की कोठी में गए और उसने सिर्फ पानी के लिए भी पूछ लिया तो बहुत दिल में याद रह जाती है कि उन्होंने हमसे पानी की पूछी थी। और किसी गरीब के घर गए, उसने शायद थोड़े चटके हुए कप में चाय भी ला के दे दी, अरे बिस्किट नहीं रखे थे। कोई हमारे बराबर का है, उसने हमसे ओम शांति नहीं ली, सिर्फ हमको देख के ऐसे कर दिया, तो हमको वो अंदर से आ जाएगा कि इसने हमारा अपमान कर दिया। और कोई सीनियर है, उसको हमने ओम शांति बोला, उसने हमारी तरफ बस देखा और ऐसे कर दिया, अरे दीदी ने मुझे देखा, भाई जी ने मेरी तरफ देखा। ये सब क्या है? पद प्रतिष्ठा सम्मान स्टेज मकान, इन सब को देख के जो अच्छा बुरा फील कर रहा है, देह अहंकारी है। और देह अहंकार आत्महिमानी बनने की स्टेज से बहुत दूर है। उससे पहले आता है देह अभिमान, फिर आता है देह भान, आप देह अहंकार पे हैं। वह हेवनली गॉड फादर तो जरूर हेवन के गेट खोलने आएगा, आएगा भी तब जब हेल होगा। हेवन के द्वार खोल हेल के बंद कर देंगे। बाप का भी जन्म है तो रावण का भी जन्म होता है। मैं आया, मैंने तुमको अपना ज्ञान सुनाया, तुमको अनुभूति हुई मेरे होने की, तुमको एहसास हुआ कि मैं हूँ, मैं आया हूँ, मेरे बारे में तुमने सोचना शुरू किया, ये हो गया मेरा जन्म।
देह अभिमान आया, देह भान आया, तुमने दैहिक चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तुम में विकार आ गए। ये हो गया रावण का जन्म। बाप का भी जन्म होता है तो रावण का भी जन्म होता है। शांति मनुष्य से मनुष्य को मिल नहीं सकती। यह झूठ बोलते हैं कि फलाने से शांति मिली। ये झूठ बोलते हैं कि फलाने से शांति मिली। मनुष्य से मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती। अरे शांति तो मिलनी है शांति धाम में। यहां तो एक को शांति होगी फिर दूसरा अशांत करेंगे, तो शांति में रह ना सके। सुख शांति पवित्रता सब चीजों का व्यापारी एक ही शिव बाबा है। हम ब्राह्मणों को भी कोई शांति बहुत ज्यादा खास पसंद नहीं है। मधुबन में जाने वालों को, उनको भी जो मधुबन में बड़ी बड़ी पार्टियां ले जाते हैं, उन्होंने हमने कहा, ऐसा हुआ पार्ट में कि मधुबन जाना है और कोई ऐसी डेट हो जहां मधुबन में भीड़ कम होती है, तो उन्होंने कहा कि हम करवा तो देंगे, लेकिन मधुबन में जब भाई बहनें नहीं रहते हैं ना, तो मधुबन में भी अच्छा नहीं लगता है। हमारे साथ एक बार ये हुआ है कि सब चले गए थे, हमारी ट्रेन नहीं थी, हमको रुकना पड़ा। अब मधुबन खाली खाली लग रहा था। वो पूरी बिल्डिंग खाली हो गई, कमरे में हम अकेले बचे थे, तो अच्छा नहीं लगता था, अजीब लगता था। वो डर ही कहना चाह रहे थे, लेकिन वो रिगार्ड भी रख रहे थे कि कहीं मेरे दल ज्यादा ना हो जाए। ये पार्ट को अच्छा नहीं लगता, ये आत्मा को अच्छा नहीं लगता। आत्मा जो पार्ट में फंसी हुई है उसको अच्छा नहीं लगता। एक पार्ट के साथ तो हुआ कि मधुबन से आने का था, तो हम रूम खाली करके पहले ही कहीं और शिफ्ट हो गए और उनको वहीं छोड़ दिया था, क्योंकि हमारा अपना पर्सनल डिसीजन था कि हम थोड़ा नहीं रुकेंगे। वो इतने परेशान हो गए, हमको अकेले छोड़ाए। हम अपने लौकिक मकान में भी कहीं अकेले नहीं सोते हैं, आपने अकेले छोड़ दिया, हम नहीं रह सकते अकेले। तो ब्राह्मण आत्माओं को इतना भय है अकेलेपन से, और ये उससे प्यार करते हैं जो 4900 साल अकेले रहता है, अकेला रहता है, और फिर कहते हैं कि बाबा आपके लिए हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। कुछ भी नहीं कुर्बान कर पाओगे। मधुबन इतना प्यार है, वो भी इसलिए क्योंकि जाने पहचाने चेहरे दिखते हैं, भीड़ दिखती है। वो ना दिखे तो मधुबन भी काटने को दौड़े। और जो चले जाते हैं उनसे फिर कहो कि वो जो सेवाएं कर रहे हैं, सेवा छोड़ के उनको सिर्फ ज्ञान योग के आधार से चला के देखो, नहीं चल सकेंगे। आसक्तियां हैं सबकी अपनी अपनी, और बहुत गहरी गहरी चेकिंग चाहिए होती है। यह झूठ बोलते हैं कि फलाने से शांति मिली। अरे शांति तो मिलनी है शांति धाम में। यहाँ तो एक को शांति होगी फिर दूसरा अशांत करेंगे, तो शांति में रह न सके। सुख शांति पवित्रता सब चीजों का व्यापारी एक ही शिव बाबा है। उनसे कोई आकर व्यापार करे, लेकिन बात यह है कि ये सौदागर उधारी में चीजें नहीं देता, नगद बदले में उसे चाहिए। एडवांस में पहले लेता। हाँ, कह सकते हैं कि एडवांस में लेता है, एडवांस पेमेंट है। उनको कहा ही जाता है सौदागर। बात यह है ना कि देता भी तो परमानेंट चीजें हैं, और देता भी हमेशा के लिए है। वारंटी नहीं है, गारंटी है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। बाप तो देने आए हैं, लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। बाप तो देने आए हैं, लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। मैं आता ही हूँ देने लिए और तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में। मैं आता ही हूँ देने के लिए और तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में। बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं। कम बात है क्या? तो मेहनत तो करनी है। श्रीमत पर चलते रहो, मुख्य है याद।
प्रतिज्ञा भल करो कि बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में जरूर रहना है, वरना प्रतिज्ञाएं, वरदान, वायदे सब फीके पड़ जाएंगे। बाबा ने बोला हुआ है जो कोई भी वायदा करते हो हर अमृत वेले, हर नुमाशाम और हर बार जब ड्रिल करने बैठ रहे हो तो उस प्रतिज्ञा को रिवाइज करो, रियलाइज करो, चेक करो कि इसको निभाने के लिए मैं कर क्या रहा हूं, तब कोई प्रतिज्ञा टिकती है। याद में जरूर रहना है, नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे। तुम गाते भी थे कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, तुम पर बलिहार जाएंगे, तेरे सिवाय और कोई को याद नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा की है फिर भूल क्यों जाते हो। कहते भी हैं हथ कार्डे दिल यार्डे, कर्म योगी तो तुम हो, धंधा आदि करते बुद्धि योग बाप से लगाना है। अब मैं आया हूं मुझे याद करो, यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। उसे याद करो जिसे अभी तक याद नहीं किया गया, पुकारा बहुत है याद नहीं किया है, अब उसने बोला है मुझे याद करो। यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसमें ही मेहनत। अभी तो सभी पुरुषार्थी हैं, सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं, सबसे जास्ती इस हद तक कि मम्मा बाबा के लिए, केवल मम्मा बाबा के लिए कहा गया है कि इन दोनों की नींद भी योग में काउंट होती है, केवल इन दोनों के लिए। एक्सेप्शनली बाबा ने कहा था कि मम्मा बाबा जब रेस्ट भी कर रहे हैं तो वो टाइम भी योग में ही काउंट होता है, और किसी के लिए भी बाबा ने ये नहीं कहा है, मम्मा बाबा के लिए। माना नींद में भी अवस्था ऐसी है कि आत्मा बस शरीर से न्यारी है, बाकी शरीर को छोड़ दिया है। योग योग सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं, सूक्ष्म वतन में भी वे देखने में आते हैं। बुद्धि समझ भी कहती है कि मम्मा बाबा यज्ञ माता यज्ञ पिता हैं, और डबल विदेशी तो विदेश में भी हैं, बच्चे तो वो भी हैं। उनके लिए कौन चाहिए, अगर माता पिता ही सो जाएं तो उनके लिए तो वहां दिन है, उनकी पालना कौन करे, कोई चाहिए ना। सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं। समझ में आता है, विवेक कहता है कि पूरा दिन तो बच्चों की सेवा में लगे हुए हैं, वो रात का समय ही होता होगा जब मम्मा बाबा भी पिशो बाबा के पास चले जाते होंगे कि हाँ अब टाइम मिला है, जो अभी सिर्फ आपके हैं, वरना पूरे दिन तो आप ही की जिम्मेवारी निभा रहे हैं, रत हैं उसमें। तब उनको संभालते हुए आपको याद करते हैं, अब हम सिर्फ आपको याद कर रहे हैं अकेले में। ये तीन हैं, साथ हैं और अकेले हैं। सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं, सूक्ष्म वतन में भी वे देखने में आते हैं। ये अपने सामने हम लक्ष्य रख सकते हैं कि मम्मा बाबा समान बनना है। मम्मा बाबा की नींद भी योग में गिनी जाती है। क्या मेरी नींद ऐसी है, क्या मेरे सोने का ढंग, सोने का तरीका ऐसा है जो मेरा सोना भी नींद में काउंट। लेकिन सतयुग में जब पाठ में आते तो ये मम्मा बाबा ही भूल जाते। सतयुग में तो किसी को ही याद नहीं रहेगा, लेकिन बात संगम की है। संगम में जब हैं, संगम में कौन याद रखे, संगम में तो पता है, वहां तो पता ही नहीं है। यहाँ पता है तब हमने कितना याद किया है। सूक्ष्म वतन में भी वे देखने में आते हैं, इसलिए क्योंकि एक भी पल विस्मृति का है ही नहीं। तो वतन जो कि जागने का वतन है,
वहां भी वो देखने में आते हैं। लाइट का वतन। बाप समझाते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ वह बहुत जन्म के अंत वाला जन्म है, बहुत जन्म के अंत वाला जन्म है। कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर यह शरीर रह नहीं सकता। कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर यह शरीर रह नहीं सकता। कर्मातीत अवस्था के नजदीक आ रहे हो तो शरीर में रह नहीं सकते। योग का प्रभाव ये होता है, योगी तू आत्मा की निशानी ही है। ये मेरा योग लगना शुरू हो गया है, उसकी निशानी ये होती है ज्यादा देर देह भान आपको भाएगा ही नहीं। मीन्स अगर ज्यादा देर हो गई है आपको देह से अलग हुए, आपको अजीब लगने लगेगा कि मैंने क्यों उस दुनिया को अनुभव इतनी देर से नहीं किया। जैसे प्यास का होता है ना, बहुत देर तक पानी ना पियो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अंदर से शरीर बता देता है कि बहुत देर से पानी नहीं पिया है। ठीक वैसे ही याद का होता है कि आपको अंदर से कुलबुलाहट आएगी कि बहुत देर हो गई, अपने घर गए, अगर अपना घर समझते हैं तो बहुत देर हो गई है, चलो घर चलें। ये है कि योग अब सहज हो गया है, और जब ये होने लग जाए तो अपने प्रति निश्चय बुद्धि हो सकते हैं कि अंत समय मुझे बाबा याद आएगा। अगर अभी मुझे बाबा को याद प्रोग्राम से करना पड़ता है, खुद से नहीं आ रहा है, तो अंत समय भी बाबा मुझे भूल जाएगा, ये सर्टेन है। ये कोई अजम्पशन वाली बात नहीं है, सर्टेन है बाबा भूलेगा, क्योंकि तुमको खुद से याद नहीं आ रहा है। प्रोग्राम बनाना पड़ता है, चित्र देखने पड़ते हैं, कोई ना कोई कारण चाहिए होते हैं तो बाबा याद आए। लेकिन अकारणे बाबा याद आ जाए तो भूलेगा नहीं। फिर एक्चुअली बाबा बन जाता है कि इसको मेरी अपने आप से याद आ जाती है। और बाबा विशेष टकटकी बांधे देखता है कि जब ये खाना खा रहा है, वो भी कोई स्वादिष्ट खाना, तो बीच में इसको याद है कि मैं हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ। जब ये अपने किसी संबंधी से, किसी रिश्तेदार से बात कर रहा है, बाबा टकटकी बांध के देखता है कि क्या इसे बात करते हुए मैं याद आऊंगा। बीच में इसको याद आएगा कि घर जाना है, खेल पूरा हुआ, मौत सामने खड़ा है। बाबा उस समय देख रहा होता है, और जब याद आ जाए ना उस समय, तो अंदर ही अंदर कह देना चाहिए, बाबा हम जानते हैं आप मुझे देख रहे हो। बाबा को बहुत अच्छा लगता है, मानो बाबा झांक के देख रहा हो कहीं से, क्या कर रहा है मेरा बच्चा, आसमां के झरोखों से। कभी कभी याद भी आ जाता, कभी कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर यह शरीर रह नहीं सकता। वो रिस्पॉन्स होता है बाबा का कि मैंने अगर दिल से याद किया है ना, तो किसी से बात करते टाइम मेरा ध्यान नहीं भी है तो भी मुझे अंदर से एकदम फीलिंग आ जाएगी, बाबा मुझे देख रहा है। तब समझ जाओ कि बाबा ने रिस्पॉन्ड दिया है कि बच्चे बहुत देर हो गई है, आए नहीं हो। क्योंकि फिर बाबा को भी आदत लग जाती है कि ये बच्चा बार बार आता है, आज आया नहीं। क्लास में भी कोई भाई बहन रोज आते हैं और एक दिन ना आए, रेगुलर आने वाले, तो उनके लिए संकल्प चल जाता है। बाबा तक का संकल्प चल जाता था अनन्य बच्चों के लिए कि वो नहीं आए। जैसे दादी अव्यक्त हो गई है, लेकिन बाप दादा क्या कह रहे हैं, आपकी दादी कहती थी, आपकी दादी, दादी की याद आ रही है, आनी भी चाहिए। जबकि बाबा कहता है किसी देहधारी को याद, एक मुझे याद करो, लेकिन दादी के लिए क्या बोला, आनी चाहिए, आनी चाहिए। या दीदी, दीदी को याद करो, मम्मा, मम्मा को याद करो, आपकी मम्मा क्या कहा करती थी। तो उसको याद से दिक्कत नहीं है, उसको दिक्कत है कि तुम याद कर किसको रहे हो। वो मेरे प्यारे हैं, उनको प्यार करोगे तो मैं तुमको प्यार करूंगा, क्योंकि तुम उनको प्यार करोगे तो मुझसे तुम्हारा प्यार हो ही जाएगा, रहेगा ही। तुमरे भजन राम को पावे, वो लाइन उन पे लगती है कि जो तुमको याद करेगा उसे मेरी अपने आप याद आएगी। दादी गुलजार, दादी जानकी कह रही है, आपको देखते हैं तो बाबा याद आता है, मुझे देखेंगे तो बाबा याद नहीं आएगा। दादी कहती है आपको देख के धर्मराज याद आ जाता है, इनडायरेक्टली बोला कि आपको देख के सब सतर्क हो जाते हैं, मुझे देख के नहीं होंगे। वंडरफुल चिट चैट चल रही है दोनों की। तो
बाबा मुझे पलट के याद करे, ऐसी मेरी कशिश हो बाबा को कि अगर मैं भूल भी जाऊं तो बाबा को मेरी याद आ जाए। वो मुझे बीच में बोल दे, बच्चे बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। लेकिन अगर पूरे दिन मुझे ही याद नहीं रहता है तो फिर बाबा भी डिस्टर्ब नहीं करता कि बच्चा बिजी है, लगता है जरूरी काम आ गया होगा। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, कर्मातीत अवस्था आ जाए तो शरीर रह नहीं सकता, और कर्मातीत अवस्था के नजदीक आ जाए तो आत्मा शरीर में रह नहीं सकती। उसको आएगा कि मैं जाऊं, मैं क्यों हूं इतनी देर से इसमें, मैं क्यों हूं इस दुनिया में इतनी देर से, मैं जाऊं। जैसे ऑफिस में कोई का ज्यादा देर दिल नहीं लगता है, मन करने लगता है हम कब जाएंगे, कब जाएंगे, कब जाएंगे। कहीं काम करने जाओ, किसी रिश्तेदार के घर ही क्यों ना जाओ, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अपनी झोपड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी याद आती है। याद आते हैं रह रह कर जो हमें झुलाए झूले, साथ बीते दिन वो प्यारे नहीं भुलाए भूले। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, जिसकी बुद्धि रमण कर रही है पूरे दिन चार धाम में। एक सेकंड में याद कर सकते हो चारों धामों को? एक सेकंड से तो ज्यादा हो गया। याद आए या थोड़ी सी मेहनत लगी? इसका कारण क्योंकि डेली याद नहीं करते हो। अच्छा, कहेंगे यहाँ बैठे बैठे अपने घर के एक एक कमरे को देख सकते हो ना, चाहो तो। अब दूसरा प्रश्न, यहाँ बैठे बैठे शांति स्तंभ के चारों तरफ जो चित्र है, जो सीन है, ये नहीं कह रहे लिखावट, लेकिन चारों तरफ बुद्धि से घूम के आ सकते हैं। हिस्ट्री हॉल की चारों दीवारों को इमर्ज कर सकते हो, बाबा के कमरे की चारों दीवारों को, बाबा की कुटिया के चारों ओर चक्कर लगाने को, अव्यक्त लोक को। जितना अपने लौकिक मकान में रहते हुए मधुबन घर को याद करोगे, उतना उस मकान से आपकी आसक्ति आपे ही हटेगी। खुली आंखों से भी वो करना है। जितना ये करोगे, मतलब अव्यक्त लोक, शक्ति स्तंभ, ज्ञान रतन स्तंभ, प्रकाश स्तंभ, बाबा का कमरा, ये घर में चलते फिरते भी आप बार बार पहुंच जाओ, बार बार पहुंच जाओ। भोजन खा रहे हो तो डाइनिंग हॉल पहुंच जाओ, बार बार वो होनी चाहिए अंदर। ये निशानी होती है अपने को मेहमान समझने की, क्योंकि मेहमान मेजबान के घर कितना ही आराम से क्यों ना रहे, वो बार बार अपने घर को याद करता है। यही निशानी होती है उसके मेहमान होने की। तो घर को याद करो, मधुबन को याद करो। बाबा ने कहा हुआ है कि अंत समय अगर किसी को घर याद नहीं आ सकता लेकिन मधुबन भी याद आ जाए तो मुक्ति मिल जाएगी। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन वो तब तो याद आएगी ना। चलो वतन को याद नहीं कर सकते क्योंकि स्मृति नहीं जागी है, लेकिन मधुबन तो गए हो, साकार में देखा है ना, तो उसको बार बार इमर्ज करो, बार 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 बार। उसके लिए चाहिए होता है कि जब मधुबन में गए हो तो आंखों से उस स्मृति से देखना कि मैं कहीं भी हूं, मैं यहाँ आ सकूं। स्लो 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 उस स्टेज में घूमना पूरे मधुबन में, तो कंपलसरी है, वो चाहिए स्लो वॉक पूरा। इसमें अगर संगठन की माया में हम ज्यादा चले जाएं कि सब जा रहे हैं, सब सब, तो फिर आप नहीं कर सकते, फिर तो आपको हवड़ हवड़ करनी पड़ेगी, या तो संगठन ऐसा हो, फिर तो अलग बात। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, अब समझने वालों की बुद्धि पर है। दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है, दिन ब दिन ज्ञान के पॉइंट्स गुह्य होते जाते हैं, राज गहरे होते जाएंगे। बाबा ने बोला हुआ है 1 सेकंड में 5 स्वरूपों का अभ्यास। वो तो
करना ही है, लेकिन 1 सेकंड में 5 स्तंभ आप याद कर सको। शांति स्तंभ, प्रकाश स्तंभ, शक्ति स्तंभ, अव्यक्त लोक, ज्ञान रतन स्तंभ, जो अभी दादी रतन मोहिनी का 8 तारीख नजदीक आ रही है, उसका वो भी दिखने लग जाएगा आपको, फिर दिखाएंगे जिस दिन वो। जो है दादी गुलजार का है। तो एकदम ऐसी स्पष्ट स्मृति, 5 स्तंभ हो जाएंगे अब यज्ञ में, 5 युगों का प्रतिनिधित्व करते हुए। तो ऐसे मेरे अंदर वो रच बस जाएं अच्छे से कि जब चाहें तब हम वहां जा सकें। अच्छा, बाबा तो अच्छी रीति समझाते हैं, बाकी समझने वालों की बुद्धि पर है। मीठे मीठे सिकीलिदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। याद की यात्रा सिखाने वाले, विकर्म विनाश कराने वाले, जीवन मुक्ति का उपाय बताने वाले, बेहद के सामान बेचने वाले, एडवांस पेमेंट लेने वाले, बेहद का बनाने वाले, बेहद के बाप दादा को बच्चों की बेहद याद प्यार। ओम शांति। मुख्य सार, मीठे मीठे सिकीलिदे बच्चे याद की यात्रा में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। चाहे मधुबन घूमो, चाहे भोग लगाओ, चाहे धूप लगाओ, चाहे खूब पूड़ियां बिलवाओ, झाड़ू पोछा करो सेंटर पे, वो सब अलग चीज है। विकर्म विनाश याद से ही होंगे और कोई उपाय नहीं है। याद करना कंपलसरी है और उस याद की ही कमी है। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे याद रखना है। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे याद रखना है। बेहद के बच्चे बैठे हैं और बेहद का बाप ज्ञान दे रहे हैं। हद की बातें अब छूटी, हद की बातें अब छूटी। वरदान, ये आज की चेकिंग भी है, कितनी हद की बातें छूटी हैं। निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निवारण से कुछ और याद आ रहा है? निर्वाण, निवारण और निर्वाण। निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नजर होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। निमित्त का अर्थ केवल टीचर से नहीं है, अज्ञानियों के आप सब निमित्त हैं, और अगर ज्ञान में आप अच्छे हैं तो कई ज्ञानियों के भी आप निमित्त हो जाते हैं। अगर मैं अपने अड़ोस पड़ोस में गली में से भी निकल रहा हूँ तो मुझे याद रहे कि मेरे पर नजर है, इनकी मेरे पर नजर है। मेरे संकल्प अगर यहाँ चलते हुए लौकिकता के हैं तो इस मोहल्ले में लौकिकता बढ़ जाएगी, और अगर मेरे संकल्प अलौकिक के हैं तो यहाँ अलौकिकता बढ़ जाएगी। अगर मैं अपने देह की दुनिया का विनाश कराने के लिए तैयार हूँ तो यहाँ विनाश की सीन उतनी दर्दनाक नहीं होगी, आत्माओं को सहज मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर उस कॉलोनी में रहने वाली ब्राह्मण आत्मा ही देह के बंधन में है तो वहां रहने वाले अज्ञानी देहधारी अपनी देह से मुक्त नहीं होंगे
और उस आत्मा को वो परेशान करेंगे। जैसी वृत्ति वैसी वृद्धि। और जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। तो जिम्मेवारी है आपकी, आपके मोहल्ले के प्रति, आपके संबंधियों के प्रति, क्योंकि उनके लिए बाबा के इंस्ट्रूमेंट आप ही हो। और कौन ज्ञानी आत्मा है उनके संपर्क में? आप। तो बाबा लास्ट में जब बाबा प्रत्यक्ष होगा तो निमित्त कौन बनेगा? निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नजर होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं उनके सामने बहाने बनाऊं, नहीं, अंदर ही अंदर मैं बाबा से बहाने बनाता हूँ, अपने से बहाने बनाता हूँ, तो वो भी बहाने बनाएंगे। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वह छिप नहीं सकती, इसलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन दे, निवारण स्वरूप बनो। स्लोगन: ज्ञानी तू आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान न हो। यह सबसे सूक्ष्म अभिमान में आता है। अपने गुण और अपनी विशेषताएं, वो दोनों ही पार्ट की देन होती है। जैसे बहुत मीठा बोलते हैं, समझाने की कला बहुत अच्छी है, किसी रमणीकता का गुण है, खुश मिजाज है, खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं, ये सब सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही गुण विशेषताएं। सहन कर लेते हैं, हो सकता है हम बहुत सहन कर लेते हैं, लेकिन अंदर इस बात का अभिमान भी हो कि हम में तो बहुत सहन शक्ति है। बाबा कहते हैं असली सहन शक्ति वाले को ये संकल्प नहीं चलेगा कि मैं बहुत सहन करता हूँ, उसको मालूम ही नहीं होगा कि अच्छा ये सहन कर लिया क्या मैंने। अगर ये फील हो रहा है कि मैंने सहन कर लिया तो वास्तव में सहन नहीं किया। वास्तव में तो सहन शक्ति की परख ये है कि अन्य आत्माएं आपको बोलेंगी आप कैसे कुछ नहीं बोले, इतना सहन कर हम होते तो ये कर देते, और आप बोलोगे अच्छा ऐसा कुछ सहन किया क्या मैंने। माना अन्य आत्माएं आके बोलेंगी कि आपने सहन किया, अरे, और आप बोलोगे हैं सहन किया क्या। जैसे दादी गुलजार का मिसाल याद आता है। दादी गुलजार को बोल रहे हैं दादी आप तो रथ हो ना, आप तो निमित्त तो बाबा आपके तन में आता है। दादी गुलजार कहती है पार्ट है ना, बाबा सेवा करा रहा है, वो मेरा अपना पुरुषार्थ थोड़े ना है अपनी। और जबकि इतना बड़ा गुण है कि खुदा को खुद में संभाले, खुद को मिटा के, इतनी बड़ी समर्पण, और फिर भी क्या आ रहा है अंदर से, पार्ट है। बाबा मुरली चला रहा है, ड्रामा अनुसार चलती है। ब्रह्मा बाप वो ना सुने मुरली तो कोई ना सुन पाए, लेकिन क्या कहता है बाबा आपको सुनाने के लिए आता है तो मैं भी सुन लेता हूँ। माना बाबा तो मेन आपके लिए रहा है, मैं तो बस ऐसे बिचौलिया हूं तो बीच में मुझे मिल जाता है थोड़ा। ये चीज अपने गुण और अपनी विशेषताओं का भी, हमको तो जरा सा खाना अच्छा बनाना आ जाए, जरा सा कोई को अच्छा कोर्स करा लें। दादी जानकी का एक शुरुआत का उदाहरण है बहुत। दादी ने कोई को कोर्स कराया, उसको बहुत एकदम नशा चढ़ गया। दादी एकदम बहुत खुशी में झूमती झूमती बाबा के पास गई, बाबा मैंने उसको समझाया, उसको तो बहुत नशा चढ़ गया, वो तो एकदम हवा में एकदम उसको बाबा 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 कर रहा है, उसको बहुत नशा चढ़ गया, उसको एकदम तीर लगा है ज्ञान का। बाबा देखते देखते बोलते हैं कि बच्ची तीर उसको लगा है या तुमको, किसको लगा है तीर। कोई सेवा थी, प्रोग्राम था, बहुत अच्छा हो गया, अरे प्रोग्राम कितना अच्छा हो गया, अब पता नहीं चलेगा अंदर ही अंदर देहवान ने खा लिया उसको कि मैंने बहुत अच्छा प्रोग्राम करा दिया, मेरी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, मेरी स्पीच बहुत अच्छी है, ये अहंकार पता नहीं चलता है, सूक्ष्म में अंदर अंदर खुश हो लेता है। माता पिता का अगर आप देखो तो मोह में क्या होता है कि माँ ने ही सारा काम किया हो, बच्चे ने बस आके जरा से टमाटर 4
चक्कू लगा दिए हो उस पे, या जरा सी सब्जी में 2 चमचे भी मार दे, माँ पूरे दिन गाती है आज सब्जी इसने बनाई है। बस उसने चमचा लाके यूं कर दिया था। ये होता है कि सब कुछ हमने किया हो, लेकिन प्रेम का समर्पण वो होता है बाबा ने कराया, और एक्चुअली बाबा ही कराता है, ये समझ की भी बात नहीं है। बाबा ना हो तो हमारा पुरुषार्थ तक गिर जाए, बाबा की बहुत मदद होती है। ज्ञानी तू आत्मा वह जिसको अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान न हो। योगी को तो अभिमान होता ही नहीं, लेकिन ज्ञान की क्वालिटी भी है योग के साथ, तो ज्ञान से अभिमान आ सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान लेंगे ही नहीं हम, नहीं, ज्ञान के बिना पार्ट नहीं बजा सकते आप सतयुग में, ज्ञान कंपलसरी है उसके लिए, लेकिन ज्ञान हो और अभिमान ना हो। अव्यक्त इशारे, मधुरता का गुण, सबसे बेस्ट एग्जांपल आप इसका मम्मा को देख लो, सर्वगुण संपन्न है, सारी विशेषताएं सारी कलाएं हैं, ज्ञान की देवी है। ज्ञानी तू आत्मा तो फिर भी छोटी चीज हो गई ना, ज्ञान की देवी है, लेकिन बाबा के सामने हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा। मधुरता का गुण जीवन में तब आएगा जब अपने व दूसरे की बीती को न देख अंदर के संस्कारों को सरल व नम्रचित्त बनाएंगे। अपने पार्ट को पार्ट की तरह देखोगे तो दूसरों के गुण, अवगुण, विशेषताएं, कमियां, वो भी आपको पार्ट ही दिखाई देंगी। अगर दूसरों के गुण मेरे सर चढ़ते हैं और दूसरों की कमजोरियां मेरे दिल में टीस डालती हैं, तो इसका मतलब यह है कि अपने गुणों का भी मैं अभिमान करता हूं, तभी दूसरे के गुण का भी मुझ पे असर होता है। अगर अपने गुण और अपनी विशेषताओं को मैं पार्ट की देन और बाबा की मदद समझूंगा, तो दूसरों की गुण, अवगुण, उनमें भी मुझे बाबा और ड्रामा लगाने में मेहनत नहीं लगेगी, और इससे मधुरता अपने आप आ जाएगी। ओम शांति। मधुबन के आवाज आ रही है, मधुबन के हरे आवाज आ रही है, दिल के सहारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, तेरी याद आ रही है, मधुबन के हरे विषय से।
कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए ओ प्राण प्यारे बाबा ओ प्राण प्यारे बाबा तेरी याद आ रही है मधुबन की हर एक विषय से हाथों पे सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता हाथों पे सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता आँखों के तारे बाबा आँखों के तारे बाबा तेरी याद आ रही है मधुबन की हर एक विषय संदली पवन चली जो संदली से होके गुजरी संदली पवन चली जो संदली से होके गुजरी वो शांति स्तंभ छू गए सारे जहां में बिखरी वो शांति स्तंभ छू गए सारे जहां में बिखरी दिल जा हमारे बाबा दिल जा हमारे बाबा तेरी याद आ रही है मधुबन की हर एक विषय से आवाज आ रही है दिल के सहारे बाबा तेरी याद आ रही है मधुबन की हर एक विषय से हर एक विषय से हर एक विषय से ओम शांति।
Hare